की आवाज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अभी उन्होंने दावा ठोक दिया है कि आईपीएल सबसे बड़ी लीग है। हकीकत तो सब जानते ही हैं। अभी फिर वहां पर IMF का इजलास होने जा रहा है। पता नहीं उन्हें भीख मिलेगी या नहीं, मगर जो भी हो, वो इंडियंस का मनोरंजन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। सुप्रीम कोर्ट का अलग से फड्डा चल रहा है और भी बहुत सारी खबरें हैं। चलिए देखते हैं वीडियो। इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद। अजीज दोस्तों, अभी PSL हुआ था जो पाकिस्तानी यूथिये एक्चुअली सारा ही पाकिस्तानी है। कोई इमरान खान के यूथिये हैं, तो कोई नवाज शरीफ के यूथिये हैं, तो कोई पीपल्स पार्टी के हैं। सब साले यूथिये हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी यूथियाज और पाकिस्तान के नजम सेठी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा था कि PSL दुनिया की नंबर 1 लीग है, वगैरह वगैरह। सारे इसमें वो लोग गए थे जिनको IPL में मौका नहीं मिलता। इक्का दुक्का IPL के खिलाड़ी थे, बाकी ज़्यादातर वही थे जिनको IPL में मौका नहीं मिला था। वहाँ पे एक कमेंटेटर न्यूजीलैंड के साइमन डूल थे। साइमन डूल न्यूजीलैंड के एक्स क्रिकेटर भी हैं, वो कमेंटेटर थे। उन्होंने अभी एक बयान दिया है जो पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लगा है, क्योंकि पाकिस्तानियों की आदत है कि इनको सच सुनना बहुत बुरा लगता है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में रहना ऐसे ही था जैसे जेल में रहता था। मुझे बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि बाबर आजम के फैन यानी जिहादी मुझे ढूंढ रहे थे मारने के लिए, और मैं पाकिस्तान में कई दिन भूखा रहा, खाना नहीं मिलता था। मेंटली मुझे टॉर्चर किया गया था, लेकिन अब गॉड की मेहरबानी है कि मैं किसी तौर पर पाकिस्तान से भाग के आ गया हूं। ये एक इंटरनेशनल क्रिकेटर कह रहा है, और साइमन डूल कमेंट्री की दुनिया का एक बड़ा नाम है। ये ज़्यादातर की हालत है। वो क्रिकेटर जिनको चलो कहीं और काम नहीं मिलता तो वो बेचारे जाते हैं। तो जितनी G20 की इस साल की मीटिंग है वो भारत में होनी है। तो तुर्क का पत्ता मोदी जी ने खेला है। 2 यक्के एक साथ मारे हैं, बल्कि 3। एक तो ऑलरेडी चला दिया अरुणाचल प्रदेश, जिससे कि चाइना तप गया। अब 2 पत्ते भारत ने खेले हैं कि अगली 2 मीटिंग हैं ना, वो लद्दाख के कैपिटल लेह और जम्मू कश्मीर के कैपिटल श्रीनगर में होंगी, जिससे पाकिस्तान ऐसे उछला है जैसे इसको गर्म तवे पे बिठा दिया है। और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने फौरन प्रेस रिलीज निकाली कि भारत ये इलीगल कर रहा है, भारत को हक नहीं है, कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है, और इस तरह भारत दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता कि कश्मीर में सब अमन है, जहाँ पे भारत की आर्मी कश्मीरियों पर अत्याचार कर रही है। भारत ने ये कदम इसलिए उठाया कि जितने ये जो पूरी दुनिया में ड्रामे कर रहे हैं ना, ख़ासतौर पे OIC के नाम पे कि कश्मीर में ये हो रहा है वो हो रहा है, तो मीटिंग करा के देख लो भाई। खुद पूरी G20 के मुल्कों के डेलीगेशन जाके कश्मीर में देख लेंगे कि क्या सिचुएशन है, उनको अंदाज़ा हो जाएगा। एक और ख़बर मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि स्वीडन ने पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी इनडेफिनेट पीरियड के लिए बंद कर दी है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ से पाकिस्तानी रहना नहीं चाहते, वहाँ से पाकिस्तानी भाग रहे हैं। जिस पाकिस्तानी को जहां मौका मिलता है, युगांडा जाने का मौका मिलता है, वो युगांडा भाग जाता है। तो वहां पे दूसरे मुल्कों का क्या होगा? पाकिस्तान का अब चल चलाव का टाइम है। पश्तून ऑफिसर्स और जवान अब KPK बलोचिस्तान में जाने को तैयार नहीं है। पंजाबी को भेजना इनके लिए मौत को दावत देना। इस बार है ना, एक तो TTP KPK के कई इलाकों में स्ट्रांग है, और TTP लोकल रिक्रूटमेंट कर रही है, और पश्तून इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हैं। हमारे सेक्रेटरी पेट्रोलियम हैं, उन्होंने ये कहा है कि
ये मुल्क यानी पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए एक हाई रिस्क है। इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और नहीं आ सकती। और साथ ही उन्होंने और बहुत सारी ऐसी बातें की हैं कि जो अगर हम करेंगे तो बुरी लग सकती हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि बजाय इसके कि मैं आपको ये बताऊँ कि उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, मैं आपको वो सुनवा देती हूँ। वो न्यूज़ मैं आपको सुनवाई देती हूँ जो मैंने भी सुनी है, और मेन स्ट्रीम टेलीविज़न चैनल्स की ये न्यूज़ है, हर जगह पर ये चल रही हैं, और ये मैं आपके सामने रखे देती हूँ कि क्या बात हुई है। डिफॉल्ट के दहाने पर है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम की जानिब से कहा गया है कोई सरमायाकार अपना पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए से हाई रिस्क कंट्री है। पहले से मौजूद गैर मुल्की सरमायाकार अपने असासे बेचकर वापस चले जा रहे हैं। तेल और गैस के शुबे में 16 गैर मुल्की कंपनियां थी, अब सिर्फ 3 रह गई हैं। सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कमेटी इजलास में बड़ा एतराफ किया गया है, मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर है। जहां हमारे मुल्क में ये हालात हैं इन्वेस्टमेंट के, तरक्की के, और जो सिचुएशन चल रही है, वहीं पर मैं आपको एक खबर और बता देती हूँ, और वो हमारे हमसाया मुल्क भारत से है। अच्छा, अब ये ब्लूमबर्ग में भी पब्लिश हुई है। ब्लूमबर्ग में थोड़ी सी पुरानी खबर है जो कि 5 अप्रैल 2023 की है, लेकिन आज ही की कुछ घंटे पहले की रॉयटर्स में है न्यूज़। और उसी के साथ जो मैं आपको इसकी डिटेल्स बताऊंगी वो जियो ने पब्लिश की हैं, और भी दीगर कई जगहों पर है, लेकिन मैं अपने सोर्सेज कोशिश करती हूँ कि मैं आपको बता दूँ। जो रॉयटर्स है वो कह रहा है कि एप्पल नाउ मेक्स ऑलमोस्ट 7% ऑफ इट्स आईफोन्स इन इंडिया। ब्लूमबर्ग न्यूज़, ये ब्लूमबर्ग ने न्यूज़ दी है, और इसकी जो डिटेल्स है वो कुछ इस तरीके से हैं। एप्पल ने भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शन में 3 गुना इजाफा कर दिया है एकदम से उसने, यानी 2021 में जो इंडिया में एप्पल आईफोन की प्रोडक्शन थी उसको बढ़ाकर अब जो है वो 3 गुना इजाफा कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया एक साल के अंदर। अच्छा, एप्पल की जानिब से काफ़ी अरसे से भारत में आईफोन्स की प्रोडक्शंस की जा रही है, मगर अब वहाँ डिवाइसेस की प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 2021 था उसके दौरान एप्पल ने $9.3 बिलियन मालियत के आईफोन वहाँ पर तैयार किए थे, और इस तरीके से एप्पल ने इंडिया में आईफोन्स की प्रोडक्शन में ट्रिपल कर दिया उसको। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मार्च 2023 में ख़त्म होने वाले जो एक फिस्कल ईयर था उसमें एप्पल ने इंडिया से $5 बिलियन से ज़्यादा के आईफोन्स जो और कंट्रीज़ हैं वहाँ एक्सपोर्ट किए हैं, जो 2021 के कंपैरिजन में ट्रिपल से भी ज़्यादा है। ठीक है जी। अच्छा, रिपोर्ट में बताया गया है कि एप्पल ने 2022 में आलमी सतह पर तैयार होने वाले लगभग 7% आईफोन्स की प्रोडक्शन इंडिया में की है, और इससे पहले 2021 में आईफोन्स की 1% प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में हुई थी। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि एप्पल की जानिब से आईफोन 15 सीरीज़ को चाइना के साथ साथ इंडिया में भी तैयार करने की वो तो जाहिर है कि वो कोशिश की जा रही है। इस पर हम पहले भी कर चुके हैं। आईफोन 15 सीरीज़ जो है वो, अगर ऐसा हुआ तो ये पहली बार होगा कि जब नए आईफोन्स की प्रोडक्शन 2 कंट्रीज़ में हो रही होगी, यानी चाइना में भी और इंडिया में भी हो रही है। और फिर एप्पल की जानिब से फैसला किया गया है कि इसमें कुछ अब एक और एंगल होता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उसमें वैसे तो बहुत से एंगल्स है। जाहिर है कि इसमें तो एक सबसे बड़ा एंगल ये है कि जो कंट्रीज़ इस तरह की प्रोडक्शन के काबिल है, जिसके पास सारी उसके लिए जो भी आपको दरकार होता है वो ज़रूरियात की सारी चीज़ें हैं, तो आप उसी के पास जाएंगे। और एक ऐसा कंट्री जो कि तरक्की कर रहा हो, जो आपको बड़ा नज़र आ रहा हो, उसके पास आप जाएंगे। लेकिन उसमें कुछ अगर हम पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स को देखें इस वक्त जो हो रही हैं, तो उसमें बीजिंग और वाशिंगटन के दरमियान जो एक कशीदगी बढ़ रही है, और इसकी बिना पर जो हमें नज़र आ रहा है, मतलब डेली बेसिस पे दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो स्टेटमेंट्स आती हैं